All my dear students, today we will revise chapter direct and indirect speech. आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. डायरेक्ट स्पीच and indirect speech are two ways of reporting what somebody said. क्या होती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच? टू वेज होते हैं ऑफ रिपोर्टिंग व्हाट समबडी सेड. ओके, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच आर टू वेज ऑफ रिपोर्टिंग व्हाट समबडी सेड. जो हम बोलते हैं उसके टू वेज होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. ये हमारे किस में आते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंडर में. ओके, डायरेक्ट स्पीच is quoting the exact words of the speaker is called quoted और डायरेक्ट स्पीच. जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं स्पीकर के वो हम कोटेशन के अंडर लिखते हैं, मतलब उसके अंडर में लिखते हैं. कोटेशन के अंदर जो लिखते हैं हम वर्ड्स को, एग्जैक्ट वर्ड्स स्पीकर के, वो हमारे किस में आते हैं? डायरेक्ट स्पीच में. ओके, डायरेक्ट स्पीच, इट बिगिंस विद द मेन क्लॉज which includes the speaker and the reporting verb and is followed by a comma and the exact words of the quote which is enclosed in quotation marks. डायरेक्ट स्पीच को हम बिगिन मेन क्लॉज के साथ में करते हैं, विच इंक्लूड्स द स्पीकर, जिसमें स्पीकर को इंक्लूड करते हैं, एंड रिपोर्टिंग वर्ब को भी इंक्लूड करते हैं, एंड इज फॉलोड बाय अ कॉमा, और कॉमा को भी हम फॉलो करते हैं, और एग्जैक्ट वर्ड्स को हम एनक्लोज करते हैं किसमें? कोटेशन मार्क्स के थ्रू. ओके, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं और इसका स्टार्ट हम मेन क्लॉज के साथ में करते हैं. एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच इज वंदना सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम अ टीचर. वंदना क्या है? स्पीकर है. सेड रिपोर्टिंग वर्ब, इट्स अ रिपोर्टिंग वर्ब. आई एम अ टीचर. इट्स अ डायरेक्ट स्पीच एग्जाम्पल. वंदना सेड आई एम अ टीचर. वंदना क्या है? स्पीकर है. सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये वंदना सेड, ये दोनों हमारे क्या है? मेन क्लॉज है. आई एम अ टीचर, ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, तो इनको हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर राइट किया है. In indirect speech, a quote can also be placed before the main clause. In that case, we do not end the quote with a full stop but use a comma, question mark or an exclamation mark. Indirect speech देखिए क्या होती है. In reported or indirect speech, we report what a speaker said without quoting his exact वर्ड्स. इनडायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर के वर्ड्स को बिना इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं. उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखते, इन्वर्टेड कॉमा को हम रिमूव कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में. इनडायरेक्ट स्पीच वी बिगिन द रिपोर्टेड स्पीच विद द मेन क्लॉज, यूज द सबऑर्डिनेटर दैट टू लिंक टू द रिपोर्टेड स्टेटमेंट. इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं तो हम दैट से, सबऑर्डिनेटर दैट से उसको लिंक करते हैं. दोनों सेंटेंसेस को हम दैट से ऐड करते हैं. ओके, एग्जाम्पल द मंकी एक्सक्लेम्ड दैट ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट ऑन द ट्री. मेन क्लॉज देखिए, द मंकी एक्सक्लेम्ड, दैट क्या है? हमारा सबऑर्डिनेटर, और ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट ऑन द ट्री, ये रिपोर्टेड स्टेटमेंट है. तो मेन क्लॉज और रिपोर्टेड स्टेटमेंट को हमने दैट सबऑर्डिनेटर के साथ ऐड किया है, लिंक किया है. इनडायरेक्ट स्पीच में हम
डू नॉट यूज़ कोटेशन मार्क्स और कॉमा आफ्टर द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज के बाद में हम इनडायरेक्ट स्पीच में कोई कोटेशन मार्क और कॉमा का यूज़ नहीं करते हैं। फॉलो द रूल्स टू चेंज द टेंस, प्रोनाउंस एंड अदर वर्ड्स इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को चेंज करने के लिए, प्रोनाउंस को चेंज करने के लिए या अदर वर्ड्स को चेंज करने के लिए कुछ रूल्स को हम फॉलो करते हैं। इन रिपोर्टेड स्पीच we change time and place when reporting what someone said. Therefore, the quoted speech undergoes changes when it changed from direct to indirect. टाइम एंड प्लेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम चेंज कर देते हैं। जैसे टुडे हो जाता है हमारा दैट डे में चेंज हो जाता है यस्टरडे द प्रीवियस डे। एग्जाम्पल ऑफ चेंजिंग इन रिपोर्टेड स्पीच टाइम एंड प्लेस। टाइम एक्सप्रेशंस को देखो हम कैसे चेंज करते हैं। टुडे बिकम्स दैट डे, नाउ एगो देन बिफोर, यस्टरडे द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, लास्ट वीक द वीक बिफोर द प्रीवियस वीक, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर द प्रीवियस नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर। और प्लेस एक्सप्रेशन को हम हियर देयर हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच में। और प्रोनाउंस देखिए कैसे चेंज करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आई यू ही शी इनडायरेक्ट में, यू डायरेक्ट पे होगा तो इनडायरेक्ट में बी हिम हर देम ही शी दे आई यू, इसमें चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू पर्सन या प्रोनाउन। ओके। थर्ड वी को हम चेंज यू दे वी में करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। पजेसिव एडजेक्टिव में माई हिज हर, माई को चेंज अब हिज हर में करते हैं डायरेक्ट में, अवर का देयर हो जाता है। पजेसिव प्रोनाउन माई हिज हर्स अवर्स देयर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोज, वर्ब कम गो, ये क्या है इनडायरेक्ट में ये सभी चेंज होते हैं। The tense of the verbs in the quoted speech also undergoes changes when direct speech is changed to indirect. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो कोटेशन में जो वर्ड्स होते हैं स्पीकर के उनको हम इनडायरेक्ट में बनाते समय उन्हें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखते और वो चेंज हो जाते। When the reporting verb is in the present tense is or the future tense will say the tense of the verb inside the quote does not change in the indirect speech. जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो says और द फ्यूचर टेंस में है will say, the tense of the verb inside the quoted does not change in the indirect speech. इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो सेज हमारा सेज ही रहता है और जो वर्ड कोटेशन में जो वर्ड्स होते हैं वो भी चेंज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, सी इज हैप्पी इन्वर्टेड फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इनडायरेक्ट स्पीच इज ही सेज दैट शी इज हैप्पी। इसमें देखिए कोई भी चेंजेस नहीं हुए और हमने सेंटेंसेस को दैट से लिंक किया है। When the reporting verb is in the past tense said, all the verbs inside the quote will change to their corresponding past tense or past perfect tense in indirect speech. जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होती है तो said all verbs inside the quote will change to their corresponding past tense or past perfect tense in indirect speech. हमारी verbs टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं इनडायरेक्ट में। ओके। चेंज इन वर्ब टेंस डायरेक्ट स्पीच इन डायरेक्ट स्पीच। सी सीज इट्स चेंज सेड, इज आर सेइंग, was
वर सेइंग, इज वॉज हो जाएगा और वर। हैज हैव सेड, हैज हैव सेड, हैड सेड, हैज बीन सेइंग, हैड बीन सेइंग, सेड हैड सेड, सेइंग हैड बीन सेइंग। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू चेंज इनटू टोल्ड। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू हमारा किस में चेंज हो जाता है? टोल्ड में। डायरेक्ट स्पीच, नेहा सेड टू मी आई एम फाइन नाउ, इट्स अ डायरेक्ट स्पीच। वी चेंज इनटू इनडायरेक्ट इज नेहा टोल्ड मी दैट शी वॉज फाइन देन। सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया और नाउ हमारा किस में चेंज हुआ? देन में। हम इनडायरेक्ट में टाइम एंड प्लेस को चेंज करते हैं। When the reporting verb is in the past tense, the modal verbs can, will, may and shall inside the code change to could, would, might and should in indirect speech. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होता है तो हम कैन को कुड, विल को वुड, मे को माइट और शैल को शुड में चेंज करते हैं और जो मेन वर्ब होती है वो वैसे ही रहती है। ओके।